क्या हो अगर किसी को पता चले कि एक ऐसी डील हुई है जिससे अगली यूरोपियन कार सस्ती हो सकती है और साथ ही भारत में लाखों नई नौकरियां भी बन सकती हैं। जी हां, आज हम भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए एक ऐसे ही ऐतिहासिक समझौते को समझने वाले हैं जो हमारे आर्थिक भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा एग्रीमेंट नहीं है। इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है, यानी आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा व्यापारिक सौदा। सोचिए, भारत अब तक 21 ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, ये 22वां है, लेकिन इसका जो स्केल है वो पिछले सभी समझौतों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इस भारी भरकम टाइटल को 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। असली सवाल तो ये है कि इस डील का हम सबकी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों की बात नहीं है। इसका असर हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करने वाले हैं। तो सारा खेल है टैरिफ का। टैरिफ मतलब वो टैक्स जो इंपोर्टेड सामान पर लगता है। इस डील के तहत ये टैक्स लगभग 0 हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि भारत में बना सामान यूरोप में सस्ता बिकेगा और यूरोप का सामान यहां। सोचकर देखिए, मर्सिडीज या BMW जैसी गाड़ियां कितनी किफायती हो सकती हैं। और सिर्फ गाड़ियां ही क्यों, यूरोपियन चीजें जैसे चीज और चॉकलेट्स भी अब सस्ती मिल सकती हैं। तो चलिए अब जरा इस डील के अंदर झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि ये पार्टनरशिप असल में आर्थिक तौर पर कितनी बड़ी और पावरफुल है। अच्छा, नंबर्स पे जाने से पहले एक चीज फटाफट समझ लेते हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या FTA आखिर होता क्या है? एकदम आसान भाषा में कहें तो ये देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने का एक तरीका है। इसमें टैक्स या तो बिल्कुल हटा दिए जाते हैं या बहुत ज्यादा कम कर दिए जाते हैं। सिंपल। और यहीं पर यह डील वाकई में कमाल की हो जाती है। भारत ने किसी एक देश से नहीं, बल्कि एक साथ 27 देशों के पूरे ग्रुप यानी पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ ये समझौता किया है। इसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसी बड़ी बड़ी आर्थिक महाशक्तियां शामिल हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, ये दिमाग घुमा देगा। भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर दुनिया की टोटल GDP का 25% हिस्सा बनाते हैं, मतलब पूरी दुनिया की 1/4 इकॉनमी। इससे अंदाजा लगाइए कि यह पार्टनरशिप कितनी कितनी विशाल है। और बात सिर्फ GDP पर ही खत्म नहीं होती। इस समझौते के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर दुनिया के करीब 1/3 यानी 1/3 ट्रेड को कंट्रोल करेंगे। आप सोच सकते हैं कि इसका ग्लोबल कॉमर्स पर कितना जबरदस्त असर पड़ने वाला है। तो सवाल यह है कि इस डील से फायदा किसको होगा और किसके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। चलिए अब ये देखते हैं कि भारत के कौन से सेक्टर्स उड़ान भरने वाले हैं और किन के सामने एक नया चैलेंज खड़ा होगा। तो देखिए, कुछ सेक्टर्स के लिए तो ये जैकपॉट जैसा है। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे हमारे एक्सपोर्ट वाले उद्योग, ये तो रॉकेट की तरह ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। हमारे ऑटोमोबाइल जैसे घरेलू उद्योगों को यूरोपियन ब्रांड से जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है। मतलब कुछ तो उड़ेंगे, लेकिन बाकियों को मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। ये चार्ट साफ साफ बता रहा है कि सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, ये सब वो सेक्टर्स हैं जो लेबर इंटेंसिव हैं, मतलब इनमें बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस डील से भारत में बड़े पैमाने पर नई नौकरियां पैदा होने की जबरदस्त संभावना है। अब कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जिनका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ेगा। यूरोपियन कारों पर जो इंपोर्ट टैक्स लगता है वो धीरे धीरे घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा। शराब पर लगने वाला 150% का भारी भरकम टैक्स अब सिर्फ 20 से 30% होगा। मतलब ये सारी चीजें अब इंडियन मार्केट में कहीं ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगी। लेकिन रुकिए, ये सौदा सिर्फ पैसे और व्यापार के बारे में नहीं है। अब बात करते हैं इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स की, कि शतरंज की इस बिसात पर असल में क्या चल रहा है, खासकर अमेरिका को लेकर। देखिए, इस डील की टाइमिंग सब कुछ कह देती है। एक तरफ जहां अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील सालों से अटकी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने EU के साथ ये इतनी बड़ी डील फाइनल कर ली। ये एक साफ संकेत है और इससे अमेरिका जैसी दूसरी ताकतों पर भी दबाव बनता है कि वो भारत के साथ अपनी डील्स को तेजी से आगे बढ़ाएं। और यहीं पर भारत एक बहुत स्मार्ट गेम खेल रहा है, वो भी एनर्जी सेक्टर में। रणनीति बहुत सीधी है। रूस जैसे देशों से सस्ता कच्चा तेल खरीदो, उसे भारत की वर्ल्ड क्लास रिफाइनरीज में प्रोसेस करो और फिर पेट्रोल डीजल जैसा महंगा फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर यूरोप को बेच दो। इस एक चाल से भारत दुनिया का एक ग्लोबल रिफाइनिंग हब बनता जा रहा है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा भी है, भारत एनर्जी सेक्टर के लिए अवसरों की भूमि है।
ये बयान साफ करता है कि भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं में एनर्जी सेक्टर का कितना बड़ा रोल है और ये डील उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और बात सिर्फ इकोनॉमी और एनर्जी पर ही नहीं रुकती। इस डील के साथ साथ एक रक्षा और सुरक्षा साझेदारी भी हुई है। इसका मतलब है कि अब यूरोपियन कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत भारत में डिफेंस के उपकरण बना सकेंगी। ये भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन जैसा कि होता है, कहानी में कुछ ट्विस्ट भी हैं। ये डील ऐतिहासिक तो है, पर इसे जमीन पर उतारने की राह आसान नहीं है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या मुश्किलें आ सकती हैं। हमारे एक्सपोर्टर्स को ईयू के सख्त नियमों से निपटना होगा, जैसे कि कार्बन टैक्स और लेबर लॉज। इसके अलावा ईयू के कड़े पेटेंट कानून हमारी जेनेरिक दवा इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज बन सकते हैं। और हां, भारतीय कंपनियों को अपने ही घर में यूरोपियन ब्रांड्स से जबरदस्त कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तो ये कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना होगा। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच भारत ने बातचीत की मेज पर एक बहुत बड़ी बाजी मारी है। भारत अपने डेयरी और एग्रीकल्चर जैसे संवेदनशील सेक्टर्स को इस समझौते से बाहर रखने में कामयाब रहा। ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है जिससे हमारे लाखों किसानों के हितों की रक्षा हुई है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या ये ऐतिहासिक सौदा एक नए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर की सुबह है? एक ऐसा ऑर्डर जहां पावर का सेंटर पश्चिम से हटकर भारत जैसे देशों की तरफ आ रहा है? इस पर सोचना तो बनता है।